चलिए बेटा, तो जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, और पहले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक जो था इसका कंप्लीट कर लिए थे। तो और उसमें एक चीज़ बेटा हमने ये भी देखा था कि जो हमारे प्रेशर का फार्मूला होता है, जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, इस पॉइंट को भी डिस्कस किया था। ठीक है, कि बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रेशर का फार्मूला हमारे यही होता है, फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। आज हम लोग जो बेटा बात करने जा रहे हैं, तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है वेरिएशन इन प्रेशर। ठीक है, क्या टॉपिक है बेटा? वेरिएशन इन प्रेशर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो फटाफट से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए सब लोग, और हेडिंग डाल लीजिए वेरिएशन इन प्रेशर। प्रेशर में जो वेरिएशन है देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलता है, कब किस एस्पेक्ट में चेंज होता है, इस चीज को देख लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है बेटा एट द डेप्थ, एट द डेप्थ एच की बात करते हैं। ठीक है, एट द डेप्थ एच, या एच गहराई पर। जैसे सपोज करो हमने मान लिया कि हमारे पास एक ये छोटा सा कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने क्या किया, पानी भर दिया। ठीक है, इस कंटेनर में हमने पानी भर दिया। ठीक है, और इस कंटेनर की जो ये बेस एरिया है, बेस एरिया, इसकी एरिया को हमने ये मान रखा है कि बेस एरिया ए है। तो अब यहाँ पे अगर मान लो किसी पर्टिकुलर ये पूछे कि इस बेस पर जो ये फ्लूइड क्या है, फ्लूइड के इस पर प्रेशर लगाएगा। ठीक है, फ्लूइड इस पर क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। तो सपोज करिए कि ये प्रेशर जो है पूरा का पूरा, जैसे जो पानी इसमें भरा हुआ है वह एच हाइट तक आप पानी क्या है, भरा हुआ है। तो अब पानी जितना हम लोग लेवल क्या करेंगे, बढ़ते जाए, उतने क्या करेगा, इसकी बॉटम पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सपोज करिए कि मान लीजिए हमने, और ऊपर से हम ये बोलते हैं बेटा कि यहाँ से भी ऊपर प्रेशर एक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। क्या होता है, ये फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, ड्यू टू एटमॉस्फेयर। ठीक, किसकी वजह से है, ये एटमॉस्फेयर की वजह से है। मान लो इसको हमने सपोज करिए बोल दिया F1। ठीक है, अब इस फोर्स को, एक तो पूरे के पूरे फ्लूइड का जो मास है, मान लीजिए इसमें कितना भी फ्लूइड भरा हुआ है, कुछ उसका मास होगा, तो उसकी वजह से बोल देते हैं कि हम जो वेट लग रहा है, यानी कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वो नीचे की तरफ लग रहा है। इस फोर्स क्या है, सही इक्विलिब्रियम में है, यानी कि पूरा का पूरा पानी क्या है, नीचे इस पर सब लगा रहा है, लेकिन पानी मूव नहीं कर रहा, नीचे नहीं, ऐसा नहीं कि इस तरीके को, इसके बॉटम को ब्रेक करके ये नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बॉटम क्या कर रहा है, इस पर एक ऊपर फोर्स लगा रहा है। चलिए इसको हम लोग बोल देते हैं F2। ठीक है, अब आगे इन सभी फोर्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अगर हम लोग देखें कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या है हमारा, देन अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू F2, एंड डाउनवर्ड फोर्स हमारे बेटा टोटल कितने हैं, F1 प्लस mg। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपली F1 प्लस mg। अच्छा, F2 की वैल्यू कितनी होती है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो सपोज करिए कि ये जो प्रेशर बॉटम लगा रहा है प्रेशर, उसकी वैल्यू कितनी है, P। बॉटम कितना प्रेशर लगा रहा है, P। तो हम लोग इसको लिखेंगे प्रेशर इनटू एरिया। और F1 को क्या लिखेंगे बेटा, F1 किसकी वजह से, ड्यू टू एटमॉस्फेयर की वजह से, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसकी पूरी एरिया बेस पे कितनी है, A प्लस mg। ठीक है, अच्छा, प्रेशर इनटू एरिया इक्वल टू P नॉट A प्लस mg को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, mg को हम लिखते हैं मास है, मास को क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, और ये g, और इस फ्लूइड की जो है डेंसिटी उसकी एक ही रो है। ठीक, आगे अगर हम लोग देखें तो जो हमारा प्रेशर इनटू एरिया है, ये है P नॉट इनटू एरिया प्लस वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू डेप्थ, कितने डेप्थ तक है, तो h डेप्थ तक, तो ये हो जाएगा रो g। यहाँ से अगर हम देखें तो एरिया हमारी कॉमन हो जाएगी, और ये कॉमन होकर एरिया कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा कितना यहाँ पे प्रेशर, ये हो जाएगा P नॉट प्लस h रो g। ठीक है, P नॉट प्लस h रो g। ठीक, अच्छा, इसी को हम लोग अभी आगे जो हमारा यहाँ पे आप g देख रहे हो, इस g को हम लोग बोलते हैं g इफेक्टिव। g इफेक्टिव क्यों बोलते हैं,
जी इफेक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इस फ्लूइड के जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपका एक्सेलरेशन में आ जाता है, यानी कि जिस ग्लास में ये पानी या जिस कंटेनर में पानी भरा हुआ है उस कंटेनर को अगर हम एक्सेलरेट कर दें, एक्सेलरेशन दे दें, तो क्या होता है जी के मान में हमको कुछ चेंजेस देखने को, यानी कि उसमें लीनियर एक्सेलरेशन भी ऐड हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं है, इसमें जी इफेक्टिव के टर्म इसको डिनोट करते हैं, उसमें लीनियर एक्सेलरेशन भी आ जाता है। अब अगर इस चीज को अगर आप इस फार्मूले से यहाँ से देखो तो आपको सीधे सीधे मिल रहा होगा कि पी नॉट हमारा क्या बेटा, पी नॉट को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पी नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एच क्या है, डेप्थ। अब कहां से, डेप्थ फ्रॉम वाटर सरफेस, वाटर सरफेस। एंड रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी हम लोग 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है या फिर 1 ग्राम पर सेमी क्यूब होती है। तो इसको आप लोग याद रखोगे, ठीक है जी। आपको पता ही है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो फार्मूला है, देखो डेंसिटी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, पी नॉट भी कांस्टेंट, पूरी की पूरी जो कहानी है इसकी एच पर डिपेंड है। यानी कि अगर हम एच की वैल्यू बढ़ाते जाए, जैसे जैसे डेप्थ में नीचे जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। यही रीजन है कि एक लिमिट से ज़्यादा नीचे जाने पर हमारे ऊपर, जैसे समुद्र में क्या होता है, समुद्र की गहराई तो बहुत ज़्यादा होती है, अगर उसके नीचे हम लोग कंटिन्यू बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, हमारे ऊपर पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है। इसी वजह से हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उसके नीचे नहीं जा सकते। सबमरीन भी हमारी होती है उसी के अंदर, तो उसकी भी लिमिट होती है, इसके अंदर नहीं जा सकती, जितना वो प्रेशर को बैलेंस कर सके वाटर की। अगर वाटर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, सबमरीन फट जाएगी, पक जाएगी, हमारे बॉडी पे प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे शरीर की जो रस्सी क्या होगी, कंप्रेस हो जाएगी और दुर्घटना हो सकती है। चलिए, तो ये तो बेसिकली था हमारा जब फ्लूइड क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। अब हम लोग एक्सेलरेटेड फ्लूइड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको फटाफट हम लोग पेश कर देते हैं यहाँ से। एट द डेट एच, यहाँ पे फ्लूइड आप देख रहे होंगे कि रेस्ट में है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी रेस्ट है और ये भी रेस्ट में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे देखेंगे दूसरा पॉइंट जो है, व्हेन फ्रेम ऑफ फ्लूइड accelerated upward, when frame of fluid accelerated upward, ठीक है। चलिए, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तब ये जो जी इफेक्टिव हमने क्यों बोल रखा है इसके बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। जैसे वही चीज है, करिए कि यहाँ तक हमने क्या किया, एक जैसे ग्लास लिया और ग्लास में हमने क्या किया, पानी कर लिया, ग्लास जी कंसीडर कर सकते हो आप लोग। हमने क्या किया, इसमें ग्लास में h हाइट तक फ्रॉम द वाटर हमने पानी कर लिया, ठीक। अब इस फ्लूइड को हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं अपवर्ड, ठीक है, ऊपर की ओर। अच्छा, अगर बेटा आप अपने हाथ में कोई चीज रखकर ऊपर की ओर ले जाते हो तो आपके हाथ पर फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है। मतलब जैसे आपने, हम 3 कंडीशन में यहाँ पे बोल रहे हैं। एक, आपने अपने हाथ को, मतलब जैसे मान लो हमने बोला कि एक ग्लास लिया, ग्लास, और उस ग्लास को अपने हाथ पे रखा, कुछ न कुछ आपको उसका वेट फील होगा। अगर आप हाथ को ऊपर ले जा रहे हो तब ज्यादा वेट फील होगा, या जब नीचे ले जा रहे हो तब ज्यादा वेट फील होगा। तो आप क्या बताओगे बेटा, कि जब आप देखते हो, इस चीज को फील भी करते हो आप लोग, कि जब आप ग्लास को हाथ पर रखकर हथेली पर अपने ऊपर की तरफ ले जाते हो तब आपको क्या होता है, ज्यादा फोर्स फील होता है। अच्छा, इस फोर्स, अब ये फोर्स आया कहां से, ये फोर्स आया ड्यू टू एक्सेलरेशन, और किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। इसी फोर्स को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर की ओर, तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा बेटा, ये ma नीचे की ओर लगेगा, और इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं स्यूडो फोर्स।
एक आभासी या भार होता है, इसको केवल फील किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें सेम कंडीशन होगी, ऊपर से जो एक फोर्स लगेगा एटमॉस्फेयर की वजह से, ठीक है, ये फोर्स ये हो जाएगा, और एक इसकी वेट की वजह से, पूरे के पूरे फ्लूइड की वजह से mg, और इसको बैलेंस करने के लिए ये लगेगा हमारा F। ठीक है, जो थ्रस्ट लगाएगा, यानी कि इस कंटेनर का जो बॉटम लगाएगा, इसको बैलेंस करने के लिए सारे फोर्स को, वो अपवर्ड डायरेक्शन लगाएगा। सभी अगर क्या है, फ्लूइड इसके अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, फ्लूइड कहीं नहीं आ जा रहा है, तब अगर इन फोर्स को हम बैलेंस करें तो हम इजीली क्या लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू F1 प्लस mg प्लस m, ये लिखेंगे। ठीक है, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F को हम लोग यहाँ से लिखते हैं PA इज इक्वल्स टू P नॉट A प्लस m, यहाँ से हम कर रहे कॉमन, तो ये हो जाएगा G प्लस A। ठीक है, अब आगे इधर देखते हैं, तो जो प्रेशर है PA वो कितना हो जाएगा, P नॉट A प्लस m को हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और ये G प्लस A, तो PA इक्वल्स टू P नॉट A प्लस वॉल्यूम को एरिया इनटू हाइट, और ये रो G प्लस A। एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो P बचेगा P नॉट प्लस H रो G प्लस A। ठीक है, तभी इसीलिए हमने वहां पे देखो बेटा G इफेक्टिव बोला था। G इफेक्टिव बोलने का हमारा जो रीजन था वो क्या था, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि अगर हम फ्रेम को क्या करें, एक्सेलरेट कर दे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो तब उस पर जो प्रेशर होगा, तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, बॉटम पर आपकी बढ़ जाएगी। अब कितना बढ़ेगी, जितना उसका एक्सेलरेशन होगा, यानी कि पी नॉट, पी इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एच रो जी प्लस ए। ठीक है, अगर यही चीज बेटा हम डाउनवर्ड में लिखा दें, तो डाउनवर्ड में वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सेम सारा का सारा कंसेप्ट यही रहेगा। तो वीडियो को हम बहुत बड़ा नहीं करेंगे। डाउनवर्ड में क्या होगा बेटा, डाउनवर्ड में जैसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के लिए सिंपली बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, फिर इसी चीज़ को हम करें और ये आपका वीडियो बहुत बड़ा हो तो फिर देखने में आपको दिक्कत हो। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की केस में वही चीज़ है, हमारा ग्लास है, टेलर है, इसमें क्या है, हम इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कर दिया। अब इस पे स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, एम ऊपर की तरफ लगेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, हमेशा जिस तरफ आप एक्सेलरेशन दोगे स्यूडो हमेशा उसके अपोजिट लगेगा। इस पर जो फोर्स लग रहा है F1 वो पूरा पूरा वो एटमॉस्फेयर की वजह से लग रहा है, और इसको वेट फ्लूइड का mg, और ये ऊपर की तरफ इसको क्या कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है। सेम कंडीशन इसमें भी देखोगे तो F की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ से जो F लग रहा है वो हो जाएगा F प्लस ma अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस mg। ये यहाँ से आप लिख सकते हो P इक्वल टू F इक्वल टू F1 प्लस mg माइनस ma, और इस पूरे कंसेप्ट को सॉल्व करने पर सेम यही फार्मूला आएगा, बस वो इस टर्म में आएगा, P इक्वल टू P नॉट प्लस H रो G माइनस A। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोगों ने सॉल्व नहीं कर लिया बहुत ज़्यादा, ताकि वीडियो हमारा बड़ा ना। ठीक है, एक बार वेरिएशन को हम सारी के सारे वेरिएशन को देख लेते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं एक करके। ये तो हमारा अपवर्ड और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो गया। अगर हम इसी को हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के टर्म में कंसीडर करें तब हम लोग देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो फटाफट आप लोग नोट कर ले इसको। हो गया, अब हम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है ना, बस फोर्थ ही लेंगे, ज़्यादा पॉइंट नहीं लेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, वेरिएशन इन प्रेशर ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन
तो यहाँ से अगर आप देखो तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की बेटा कंडीशन क्या बनती है, जैसे सिंपली आप अज्यूम करो कुछ देर के लिए से कि आपने क्या किया, तो वही ग्लास में पानी भरा और ग्लास में पानी हमने बेटा बोल दिया कुछ, आपने ऐसे इसमें पानी भर दिया और वही डेंसिटी इसकी कितनी है, डेंसिटी हम लोग इसकी वही रो कंसीडर करके चलते हैं। अगर इस फ्रेम को, इस ग्लास की फ्रेम को यानी कि ग्लास को हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में से एक्सेलरेट कर दिया, तो जब आप इसको ऐसे एक्सेलरेट करोगे तो आपको मिलेगा क्या, तो क्या ये जो फिगर आप देख रहे हो, क्या ये फिगर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्या कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप इसको इस तरफ एक्सेलरेट करते हो, आपको क्या है, जो स्यूडो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में जनरेट हो जाता है, और जैसे ही स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में जनरेट होगा तो ये फ्लूइड को क्या करता है। अच्छा, इस कंडीशन में अगर आप देखो तो इस वाल पर जब इसमें मान लो हमने बोल दिया कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, हमने रेस्ट केवल क्या किया है, ग्लास को भरा हुआ है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे रेस्ट में है यानी कि इसमें एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो अभी जो अगर आप प्रेशर देख रहे हो, यहाँ पे जो प्रेशर देख रहे हो P1 और यहाँ पे जो प्रेशर आप देख रहे हो, ये मतलब ये पानी की जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे पर्टिकुलर वो इधर प्रेशर लगा रहे हैं, वो इधर प्रेशर लगा रहे हैं, तो अंदर न बना के उसको बाहर से दिखा दे रहे हैं P2। तो ये इस केस में P1 और P2 क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन अगर बेटा इस केस में आप देखो तो इस केस में क्या कह सकते हो कि अगर यहाँ का प्रेशर सपोज करिए तो हमने बोला ये P1 है और इसी के हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर ले लें, यहाँ पर प्रेशर हमने बोला कि ये क्या है, P2 है, ठीक है। तो अब ये दोनों सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर P0 ये लग रहा है, ठीक है। ये P1 की वैल्यू है, P0 की वैल्यू है, और P0 से नीचे H डेप्थ में क्या है, H डेप्थ पर ये P2 लग रहा है, यानी कि P2 की वैल्यू क्या होगी, इससे ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, P2 हमारा ग्रेटर देन P1 होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसको आगे थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं कि क्या होगी हमारी वैल्यू, लगाते हैं। चलिए, एक आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन मान लीजिए। अच्छा, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या होता है, प्रेशर सेम होता है, ठीक है। चलिए, तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन इधर है, ठीक, प्रेशर इस तरफ है हमारा, तो क्या हम लोग इसको MA इज इक्वल टू P2 माइनस P1 लिख सकते हो, सॉरी इसको आप ऐसे लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि ये जो फोर्स इस पर लग रहा है, फोर्स के टर्म में इसको दिखा देते हैं, ये F1 मान लो और इसको आप F2 से दिखा दो, तो ये F2 माइनस F1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, P2A माइनस P1A, ठीक है। अब MA इज इक्वल टू P2 माइनस P1, और इसको आप लिख सकते हो, A को कर लो आप कॉमन। अच्छा, P2 माइनस P1 हमारा होता क्या है, अगर यहाँ से आप देखो तो मास को आप क्या लिख सकते हो, मास को आप इजीली आप ये लिख सकते हो, अगर मान लो इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, हमने इस लेंथ को दिखा दिया, ये लेंथ हमारी है B या L ही आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इसकी लेंथ को हमने L बोल रखा है, तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी, L ही होगी, ठीक। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है हमारी ये कितनी आ जाएगी, इसको हम लोग देखते हैं। तो P2 माइनस P1 आखिर अच्छा होगा क्या, तो P2 माइनस P1 मतलब अगर यहाँ से आप देखो तो P1 की वैल्यू क्या है, इस पर जो प्रेशर वो P0 के बराबर है, और P2 को अगर P ले ले तो P माइनस P0 का टर्म दिखा रहा है, यानी कि ये लगभग क्या है, H रो G को दिखा रहा है, ठीक है, H रो G को दिखा रहा है। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसके केस में अच्छा, मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी या मास के टर्म में इसको करा लेंगे आप लोग, ठीक है। ठीक है, तो अच्छा मास को आप क्या लिख सकते हो, मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एरिया इनटू P2 माइनस
P1 और ये A। अच्छा वॉल्यूम क्या लिखोगे, एरिया A इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ इसकी आप देखो तो L है, और ये हो जाएगा A इक्वल टू P2 माइनस P1। A से A कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप देखो कि एक रिलेशन आपको मिला P2 माइनस P1 इक्वल टू रो एल ए। आप जाओ इसको इक्वेशन फर्स्ट में करो। अब इसमें अगर आप F2 पर यहाँ पर 2 पॉइंट पर प्रेशर आप निकालो, तो देखो यहाँ पर प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ पर प्रेशर क्या है, यानी कि P1 की जो वैल्यू है वो P0 के इक्वल है लगभग। अगर आप देखो ठीक है कि P0 की वैल्यू यहाँ पर देखो, यहाँ पे प्रेशर हमने P1 बोला और यहाँ P2, तो P1 की जो वैल्यू है P0 के इक्वल है, लेकिन क्या P2 की वैल्यू भी P0 के इक्वल है, तो आप कहोगे नहीं। क्यों, क्योंकि P2 क्या है, एच डेप्थ नीचे है, तो सीधी सी बात है कि वैल्यू अलग अलग मिलेगी हमको। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम P2 की वैल्यू निकालें तो P इक्वल टू P2 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, P0 प्लस एच रो जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा P2 इज इक्वल टू P0 की वैल्यू है P1 प्लस एच रो जी। तो यहाँ से P2 माइनस P1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच रो जी। इसको इक्वेशन ऑफ सेकेंड ले लो। अगर हम बात करें बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो हमको मिलेगा क्या, एच रो जी इक्वल टू रो एल ए। तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू मिलेगी हमको एच जी इक्वल टू एल ए। एक रिलेशन यहाँ से ये बनकर आएगा। अब अगर हम देखें कि ये जब जैसे जैसे देखो आप बेटा फ्लूइड एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहाँ पे एक एंगल बनाएगा, और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ये फ्लूइड उतना ही ऊपर चढ़ेगा, और ये एंगल की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो अगर यहाँ से हम बेटा एंगल की वैल्यू निकालें यानी कि टेन थीटा, तो टेन थीटा हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एच बाई एल। तो ये एच बाई एल की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकाल कर देखें तो एच बाई एल की वैल्यू क्या है, तो टेन थीटा की वैल्यू एक तो एच बाई एल आ जाएगी, और हम देख रहे हैं कि एच जी इक्वल टू क्या है, एल ए है, तो एच बाई एल की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बाई जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से टेन थीटा की एक और वैल्यू हमको मिलकर आ जाएगी एक्सेलरेशन के टर्म में ए बाई जी। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक तो थीटा और एक तो आपका इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जो वेरिएशन इन प्रेशर था बेसिकली एक्सेलरेशन के टर्म में एक पॉइंट्स और है, कुछ छोड़कर अभी हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चंस को करते हैं इस पे, जो सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चंस है जो आपके जेईई और नीट के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो फटाफट इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। चलिए, तो ये था एक्सेलरेशन और वेरिएशन एक्सेलरेशन हम लोग देख लिया था। अब एक दो पॉइंट्स बेटा हम लोग यहाँ पे नोट करके लिखेंगे। जैसे फर्स्ट आप लोग देखिए कि जो हमने निकाला कि प्रेशर टू डेप्थ वेरिएशन प्रेशर P इक्वल टू P नॉट प्लस एच रो जी। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि प्रेशर जो है केवल आपकी डेप्थ पर डिपेंड करता है। ठीक है, डेप्थ, क्योंकि डेंसिटी वगैरह तो क्या है कांस्टेंट रहती है। ठीक, तो अगर हम बात करें कि हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने फ्लूइड भरा। ठीक है, और फ्लूइड भरने के बाद हमने बोला कि एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे लिया और तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पे लिया। इस पॉइंट को ए हमने नेम दे दिया, इसको बी और इसको सी। अच्छा, अगर हम बोले ए और बी दोनों की हाइट डेप्थ जो है सॉरी वाटर के फ्री सरफेस से एक ही है, तो आपसे पूछा जाए कि प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होगा कहाँ पे कम होगा, तो आप सिंपली फटाफट अगर हम इसको ऑप्शन दे तो ऑप्शन में आप मान लीजिए हमने दे दिया कि प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी, या प्रेशर ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी, या सी ऑप्शन प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज लेस देन प्रेशर एट सी। ठीक है, और डी ऑप्शन है प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट सी। तो फटाफट बेटा आप लोग बताइए
क्या होगा इसका क्या आंसर? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हो बेटा कि हमने यहाँ पे बोल रखा है कि ये जो डेप्थ है ए और बी की वो दोनों सेम है, यानी कि प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। लेकिन एच सी बी सी वाले की जो डेप्थ है ये क्या है? इससे ज़्यादा है। अगर इसको H1 इसको H2 कंसीडर करें तो H2 इज ग्रेटर देन क्या है? H1 है, यानी कि सी पर प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। ठीक, तो हम इसको क्या लिख देंगे इसका ऑप्शन कि प्रेशर इन दोनों पर प्रेशर इक्वल होगा और सी से कम होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा एक दो पॉइंट्स हम लोग और लेते हैं। जैसे मान लो हमने इस पर बात किया कि हमने एक सेब कुछ इस तरीके से बनाया और एक सेब बेटा हमने इस तरीके से बनाया। ठीक, हमने दोनों में सेम डेंसिटी का फ्लूइड भर दिया है। ठीक, कितनी हाइट तक हमने भरा? इसकी जो वर्टिकल हाइट है इसकी भी h है और इसकी भी h है। ठीक, और हमने कह दिया कि प्रेशर at the bottom of वेसल। ठीक है, तो वेसल के बॉटम पर प्रेशर क्या होगा? ठीक है, यानी कि इसकी जो बॉटम क्या है ये है, इस पर प्रेशर दोनों का कितना होगा? तो अगर मान लो इसका हमने बोला सर 1 और इसको 2, तो आप सिंपली लिख सकते हो कि प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2। दोनों क्या होंगे बेटा? इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की हाइट सेम है और दोनों की जो डेंसिटी हमने बोला है डेंसिटी भी क्या है? सेम है। ठीक है, तो आप सिंपली यहां से लिख सकते हो कि प्रेशर जो है डिपेंड्स ओनली हाइट, और एक चीज आप ये भी लिख सकते हो कि ऐसे करके यहाँ पे आप स्टार बना के लिख लो जैसा कि प्रेशर एट हॉरिजॉन्टल लाइन pressure is same on each point। ठीक है, फर्स्ट तो आप ये लिख सकते हो। सेकंड आप क्या लिख सकते हो कि प्रेशर डज नॉट डिपेंड शेप ऑफ कंटेनर। ठीक है, प्रेशर क्या है? कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ी चीजें नहीं थी, बहुत सिंपल पॉइंट्स है, इनको आप लोग याद करेंगे। फटाफट बेटा नोट करो, नोट्स बना लो इसका। चल अब आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे जो हम लोगों ने कल क्वेश्चन किया था उसको थोड़ा एक जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अभी उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला बेटा कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन केस में पॉइंट नंबर 3 है कि जैसे एक वेसल है, इस वेसल में हमने फ्लूइड भर दिया, कोई भी इसमें पानी ही भरा हुआ है। अगर हम इस तरफ इसको एक्सेलरेशन देते हैं तो सिंपली सीधी सी बात है कि इस पर जो नेट फोर्स लगता है किस तरफ लगेगा। देखो होता यह है कि इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पूरे फ्लूइड की, मान लीजिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम ले लें, यहाँ पे ले लें, तो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि पूरे फ्लूइड का जो मास है वो आपका नीचे की तरफ काम करेगा। हमने जब इसमें एक्सेलरेशन इधर दिया तो इस पर स्यूडो फोर्स लगना इधर शुरू हुआ, यानी कि ये जो फ्लूइड है, अगर पर्टिकुलर हम किसी पॉइंट पर बात करें इस फ्लूइड की, जैसे मान लो हमने केवल यहाँ पे बात किया, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जी की डायरेक्शन तो नीचे है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन स्यूडो फोर्स के कारण इधर हो गई। ठीक, तो इस पर जो नेट फोर्स लगता है, जो जी इफेक्टिव हम लोगों ने जिसको बोला था, जी इफेक्टिव ये वैल्यू होती है। ठीक है, यानी कि इस समय ये काम करना शुरू करती है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू जितना ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका, ये वैल्यू आती चली जाएगी। अब यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू भी निकाली थी,
ये थीटा अगर है तो टेन थीटा की वैल्यू हम लोगों ने भी निकाले ना, एच बाई इससे हाइट से इसके लेंथ है, ये एच हाइट तक चलता है, एच बाई एल होगा। और एच बाई एल की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया ए बाई जी, तो टेन थीटा हम लोग ए बाई जी भी लिख सकते हैं। अच्छा, ओवरऑल अगर इसमें हम लोग देखें तो हमको निकालना क्या होता है, तो ओवरऑल अगर इसमें देखें तो बेसिकली हमको या तो एंगल निकालना रहेगा और या तो आपका थीटा की वैल्यू निकालनी रहेगी, या सॉरी थीटा मतलब एंगल, और या तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको निकालनी रहेगी। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बेटा इसी में है, छोटा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्यूबिकल कंटेनर और क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइड ए fully filled with water, इससे बराबर fully filled with water, then find horizontal acceleration, so that 1/4 of total volume come out, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। यानी कि आपका एक क्यूबिकल कंटेनर है, जैसे हमने बोला कि इस तरीके से हमने बनाया, एक क्यूबिकल शेप में है, आगे का फेस को इसमें दिखा रहे हैं। इसमें क्या है, ये पूरी की पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ये कहा गया है कि इसको हम कितना एक्सेलरेशन दे, कि ये जो पानी है इससे, मान लो यहाँ से एक्सेलरेशन दोगे तो ये हिस्सा कुछ खाली होगा और ऐसे पानी बाहर आ जाए, ठीक, यहाँ से पानी बाहर आ जाए। देखिए इसमें निकालना हमको क्या होता है, देखो जब हमने इसको एक्सेलरेट किया इस तरीके से, ग्लास में जैसे हमने पानी भरा हुआ है, पूरा मतलब लबालब ऊपर पानी भरा हुआ है, हमने ग्लास को क्या किया, इस तरीके से एक्सेलरेट किया, तो जो हमारा नेट फोर्स जी इफेक्टिव लग रहा है नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में लग जाएगा, और कुछ पानी का पार्ट क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो बेटा हम लोग निकालते हैं, क्या कहा जा रहा है कि 1/4 था टोटल वॉल्यूम। तो अगर हम इसका टोटल वॉल्यूम देखें तो टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, इसका ए क्यूब आएगा, क्यों, क्योंकि साइड इसकी ए है। अब इसमें से हम लोग मिसिंग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अब मिसिंग वॉल्यूम सबसे पहले चीज, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आपके आए तो आपको मिसिंग वॉल्यूम ही निकालना है। और मिसिंग वॉल्यूम बेटा इसमें देखो है क्या, तो मिसिंग वॉल्यूम अगर आप निकालो तो चाहे ये वाली आप साइड कंसीडर कर लो, यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा कि मिसिंग वॉल्यूम वाला जो पार्ट है वो आपका बेसिकली ये है, ये वाला पार्ट आप दिख रहा होगा, यहाँ से ये मिसिंग वॉल्यूम वाला पार्ट है। तो अगर हमने यहाँ से बोला कि एच हाइट है इसकी, एच हाइट तक फ्लूइड आपका चलता है, और साइड तो ये ऑलरेडी है ही, तो मिसिंग वॉल्यूम आप देखो तो एक ट्रायंगल की तरह आपका बन रहा है, ठीक। तो यहाँ से मिसिंग वॉल्यूम आपकी हो कितनी जाएगी, इसकी एरिया, ठीक है, एरिया, तो मिसिंग वॉल्यूम को आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ से ये तो 1/3 आपने यहाँ पे निकाल लिया है ऑलरेडी। अब आपको क्या करना है, मिसिंग वॉल्यूम निकाल लेनी है, ठीक है। चलिए एक चीज बेटा आप यहाँ पे करना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आप एक्स ले लो, क्योंकि एक्सेलरेशन को भी हमको एक ही टर्म में ही निकालना है ना, एक ही टर्म में, तो इसको एक्स ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। अच्छा, मिसिंग वॉल्यूम कितना होता है, मिसिंग वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट, ठीक है। अब एरिया मतलब इस ट्रायंगल का जो पार्ट देख रहे हो ना आपका खाली हुआ है, इसका एरिया निकाल लो, या तो आप इसकी एरिया निकाल लो। तो इसकी एरिया निकालोगे तो कितना है, 1/2, बेस कितना है x, और हाइट कितनी है h, और ये वाली जो हाइट है कितनी हो जाएगी, इसकी कंटेनर की हाइट यानी कि x, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x² h/2।
और मिसिंग वॉल्यूम की वैल्यू है कितना, टोटल वॉल्यूम का 1/4। तो आप यहाँ से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर एच बाई टू इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो h इक्वल टू एक्स बाई टू आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, या x बाई h की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2। हमको यही तो वैल्यू जो चाहिए होती है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, l पर हमने लिखा है, ठीक है, तो या h बाई l पर लो, नहीं, h बाई x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1/2 आ जाएगी, ठीक। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, टेन थीटा हमारा कितना है, h बाई l होता है, और टेन थीटा को हम a बाई जी भी लिखते हैं, तो a बाई जी और ये h बाई x कर दो, तो h बाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये देखो 1/2, यानी कि a बाई जी इक्वल टू 1/2, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी g बाई 2, यानी g बाई 2 से अगर हम एक्सेलरेट करें इसको, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे, तो टोटल वॉल्यूम का 1/4 वाटर क्या होगा बेटा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो फटाफट इसको नोट कर ले आप लोग। चलिए एंड अनदर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेम उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। क्वेश्चन बेटा देखो क्या कह रहा है कि द प्रेशर एक्टिंग ऑन अ सबमरीन इज 3 × 10⁵ पास्कल एट अ सर्टेन डेप्थ। इफ द डेप्थ इज डबल देन परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर, ठीक है। एक सर्टेन डेप्थ पर यानी कि एक सर्टेन गहराई पर जाने पर जो प्रेशर काम कर रहा है वो 3 × 10⁵ पास्कल काम कर रहा है। अगर हम और यानी कि डबल डेप्थ पर नीचे ले जाए सबमरीन को, तब जो प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा वो परसेंटेज इंक्रीमेंट में पूछा गया है, ठीक है। तो सपोज करो कि हमने पहले केस में बात किया कि प्रेशर, और ये क्वेश्चन बेटा आप लोग देख रहे होंगे आपके जेई के 2021 में आया हुआ है, ठीक है। प्रेशर एट डेप्थ h डेप्थ पर अगर प्रेशर देखें तो ये सपोज करिए कि P1 इक्वल टू P0 प्लस h रो g होता है हमारा, ये तो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। तो ये वैल्यू दी गई है आपको 3 × 10⁵। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 × 10⁵ प्लस h रो g। तो यहाँ से बेटा h रो g का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 3 × 10⁵ माइनस 1 × 10⁵, यानी कि h रो g की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 2 × 10⁵ पास्कल, ठीक है। बस इतनी तो h रो g की वैल्यू हम कैलकुलेट कर ले, ठीक है। व्हेन डेप्थ 2h, यानी कि डेप्थ को हमने डबल किया मतलब डेप्थ को 2h कर दिया, तब प्रेशर कितना हो जाएगा, सपोज करिए हमने बोला P2, तो P2 की वैल्यू कितनी होगी P0 प्लस 2h रो g, ठीक है। तो यहां से P2 इक्वल टू P0 मतलब 1 × 10⁵ प्लस 2 और h रो g की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁵। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या ये बेटा वैल्यू इसको लिख सकते हैं 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और 4 + 1 5 × 10⁵, ठीक है, पास्कल ये प्रेशर हो जाएगा। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट, ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा बेटा, परसेंटेज इंक्रीज होता है P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। तो P2 की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁵ माइनस P1 की वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी दी गई है, वो कितना है आपकी 3 × 10⁵ अपॉन 3 × 10⁵ इंटू 100, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2 × 10⁵ अपॉन 3 × 10⁵ इंटू 100। तो 10⁵ कैंसिल, 200/3%, यही हो जाएगा आपका परसेंटेज। तो कौन सा ऑप्शन बेटा करेक्ट है 200/3%, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या है करेक्ट है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा इतना डिफिकल्ट टफ आपका इसमें कंसेप्ट नहीं लगा हुआ है, बस सिंपली आपको क्या है थोड़ा सा ध्यान देना है और क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो बहुत टफेस्ट क्वेश्चन बेटा नहीं आते इस चैप्टर से बेस्ट, ठीक, बस हमको थोड़ा सा क्या होता है अटेंशन अपना पे करना होता है, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट आप लोग नोट कर लें, सारे के सारे बेटा क्वेश्चन नोट्स करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो नेक्स्ट बेटा है क्या जा रहा है कि इफ द प्रेशर हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द लेक इज इक्वल टू द 2/3 प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लेक, फाइंड द डेप्थ ऑफ द लेक। सपोज करिए बेटा कि हमने क्या किया, इसमें एक लेक बनाया, लेक को इस तरीके से कंसिडर करते हैं, लेक को तो हम बाउंड्रीज में नहीं दिखा सकते, तो हमने क्या किया, सपोज करिए कि हमने इस तरीके से एक लेक बनाया, लेक मतलब झील, वही जिसमें मछली उछली होती है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो नहाने जाते थे, खुद जब मार के नहाते थे ना, ठीक है, छपाक छपाक। तो सपोज करिए कि इसकी डेप्थ जो है h, ठीक है, ये क्या है इसका, ये बॉटम है, बॉटम, ठीक, h डेप्थ पर, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सपोज करिए हमने एक पॉइंट लिया, इसकी जो डेप्थ है ये क्या है, h/2 है। तो क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे प्रेशर है वो यहाँ बॉटम के प्रेशर का कितना है। मान लो यहाँ पे हमने सपोज करिए जो प्रेशर बोला वो प्रेशर कितना है P1, और यहाँ पे जो प्रेशर बोला वो P2, वो बॉटम पर प्रेशर, ठीक है। तो P1 की जो वैल्यू है वो 2/3 ऑफ P2 है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में कह रखा है। P1 मीन्स, P1 हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, P0 प्लस h/2 रो g, ठीक है। P2 कितनी होगी 2/3, और इसको लिखेंगे P0 प्लस h रो g, ठीक। बस दोनों को फटाफट क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो हमको h की वैल्यू मिल जाएगी। तो P0 प्लस h रो g बाई 2/3 P0 प्लस 2/3 h रो g। अब आप ऐसा करिए कि h रो g वाले टर्म को आप एक साइड कर लीजिए, ठीक है। तो 2/3 h रो g माइनस h रो g बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, P0 माइनस 2/3 P0। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से जब इसको निकालोगे तो यह आ जाएगा h रो g बाई 6 आप एलसीएम कर लो, और ये कितना आ जाएगा P0/3, ठीक। तो ये आप देखो यहाँ से कैंसिल भी हो जाएगा 2 से, तो आप h की वैल्यू लिख सकते हो 2P0 अपॉन रो g। अच्छा, 2 P0 की वैल्यू कितनी होती है 1 × 10⁵ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, रो की वैल्यू कितनी होती है 10⁻3, और g की वैल्यू ये, तो h आ जाएगा 2 × 10⁵ अपॉन 10⁴। 10⁴ उल्टा ऊपर ले जाओगे तो 10 बचेगा, कैंसिल होगा, तो ये 20 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये भी आपकी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट नोट कर लीजिए।